अस्सलाम वालेकुम। सन 2026 में अब हम हो गए कामयाब 11 का इनेकाद कर रहे हैं और आज से ठीक 10 साल पहले हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था और उस वक्त भी इस स्टेज पर यहाँ पर इतने सारे बच्चे मौजूद थे और हमारा एम था कि ये बच्चे जाकर अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, कुछ बने। अब इस वक्त हमने सोचा है कि 2026 से लेकर 2047 तक इस इन बच्चों में क्या तब्दीली आई और ये बच्चे क्या करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल करियर में तब्दीली आ रही है और हर साल नए चेंजेस आ रहे हैं। तो 2047 में तकरीबन 20-21 साल गुजर जाएंगे, उस वक्त हिंदुस्तान में क्या तब्दीली आएगी। जैसे कि अभी ये कहा गया है कि 2041 तक ऐसी तब्दीली आएगी जो हमारे ख्वाबो ख्याल में नहीं होगी। उस वक्त करियर कौन से होंगे, उस वक्त करियर का सिलेक्शन क्या होगा, ये हमको देखना है। अब हम लोग करियर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन ने इंडिपेंडेंस डे का एक शुभारा शाये किया था और उसके तहत ये उन्होंने कहा कि ऐसे 10 करियर होंगे जो 2047 तक यहाँ पर रूल करेंगे। यानी कि अगर आपको करियर बनाना है तो उस फील्ड में बनाएं ताकि उसमें आपको जाने के लिए आसानी हो। तो हम पहले करियर की तरफ बात करते हैं। अब पहला करियर तो ऑब्वियसली कंप्यूटर है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, एआई है। इसमें सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा करियर है। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत बहुत आगे बढ़ने वाला करियर है। इसमें करियर के बहुत सारे मौके खुलने वाले हैं। तकरीबन 5.3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के पास है और सेमीकंडक्टर पर बहुत अच्छा करियर इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के पेशे नजर है। तो सेमीकंडक्टर में या क्वांटम क्वांटम मिशन में हम लोग आगे जा रहे हैं और 2047 तक ये सोचा जा रहा है कि इंडिया विल बी द लीडर इन दिस कंप्यूटिंग। उसके बाद दूसरा करियर है, वो है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अब हमारे पास चेन मेकर कम्युनिकेशन के बीन्स है। इसमें हम लोग वाईफाई टेक्नोलॉजी को लाईफाई में तब्दील करने वाले हैं, यानी कि इंटरनेट लाइट की स्पीड में हम तक पहुंचेगा। ये लाईफाई हमारी इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाएगा और 6G इनिशिएट होगा। अभी 5G में हम चल रहे हैं, 6G इनिशिएट होगा और उसके बाद हमारी लीप और आगे जाएगी और हम लोग ज्यादा अच्छे से तरक्की कर पाएंगे। कम्युनिकेशन विल बी द सेकंड मीडियम ऑफ करियर इन 21st टेक्नोलॉजी। 2047 तक ये करियर होगा। इसके बाद अब डिफेंस में देखें तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा कमाल करने वाले हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम लोग कमाल करने वाले हैं। एक अमेजन का एक प्लेन होगा या एक ड्रोन होगा जो आपके घर तक आएगा, आपको चीजें डिलीवर करेगा और आपको उसके ऊपर एक स्कैन होगा जिसपे आपको पे करना हो। यानी कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, नया चेंज है और इससे बहुत सारे लोगों की जॉब चले जाएंगे और बहुत सारे नए जॉब क्रिएट होंगे, बहुत सारी नई चीजें आएगी। अभी साइबर सिक्योरिटी में कम से कम 5 लाख लोगों की जरूरत है हिंदुस्तान में, जो साइबर सिक्योरिटी को प्रोजेक्ट को हैंडल करे। ये एक बहुत बड़ा करियर है जिसके बारे में हम सोचते हैं, जो एक बहुत अच्छी लीप लेगा और बहुत अच्छे इसके मौके हो रहे हैं। इसके बाद देखें एनर्जी मैनेजमेंट, यानी कि अब फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल, ये सब रिप्लेस हो जाए। 2050 तक ये गाड़ियां सब रिप्लेस हो जाएगी। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक सिस्टम आएगा जिससे हम एनर्जी बैटरी के जरिए ऑपरेट करेंगे। हाइड्रोजन एनर्जी का इनेकाद होगा। हाइड्रोजन एनर्जी में देखिए ग्रे एनर्जी, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब एनर्जी के मौके हमारे पास रहेंगे। हमको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जरूरत होगी, हमको बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी जो फ्यूल सप्लाई करें। ये सब पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक नया करियर आएगा, बहुत ही जूम करेगा, बहुत ही बूम आएगा इसके लिए और बहुत सारे मौके इसके तकरीबन 15 लाख नौजवान इसके लिए दरकार होंगे। तो अब सोचिए कितना बड़ा करियर है ये। अभी जो बच्चे ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं उनके लिए न्यू टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा करियर है जिसमें हमारे बच्चों को जाना चाहिए। इसके बाद आप देखें ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ओपन बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग आप देखें कि अब कितने लोग ऐसे होते हैं जो बैंक में जाते हैं। अब बैंक में शाजू नादिर ही जाना होता है। अब ओपन बैंकिंग आएगा, यानी कि ऐप पर बैंक चली, पूरी बैंक एक ऐप के जरिए कंट्रोल होगी और बैंक में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होगी। पैसा ट्रांसफर करना, पैसा रिसीव करना, ये सब बैंक के थ्रू होगा, ऐप के थ्रू होगा। बैंकिंग बंद हो जाएगी। इसके अलावा ई कॉमर्स में आपके पास ई पेमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही आसान है। आप मोबाइल से ई पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और इसके लिए फिजिकल पैसों की जरूरत नहीं होगी। ई मनी इसके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा।
इसमें बहुत सारे मौके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसमें भी सिक्योरिटी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। इसके बाद एक देखिए, ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मीडियम बनेगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट रोड, और ये एक तरह से ई ट्रांसपोर्ट होगा। यानी कि इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो रोड वेज से हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट एक ई ट्रांसपोर्ट सर्वे बना रही है। यानी इसके थ्रू ये होगा कि आगे चलने वाली गाड़ी और पीछे चलने वाली गाड़ी दोनों की स्पीड आपको पता होगी। यहाँ तक कि आप उसको आईने में ही नहीं, आप उसको फिजिकल देख पाएंगे अपने अपने कंप्यूटर पे। और ये ट्रांसपोर्ट में ऐसा होगा कि अभी चाइना में तो ये लोग बहुत आगे चले गए, 50 ईयर्स आगे, जो ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं। ड्राइवरलेस कार, पहला उसको भी कोई ह्यूमन ही कंट्रोल करता है, लेकिन वो ड्राइवरलेस है। अभी इंडिया में ड्राइवरलेस कार बनने में और शायद 50 साल लगे। 2050 तक ये व्हीकल चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जमाना आएगा। पर ड्राइवरलेस कार 2080 तक इंडिया में एक्सपेक्टेड है, और चाइना में अभी वो चल रही है, यानी चाइना हमसे 50 साल आगे। तो उस दौर के आने तक भी हमको ह्यूमन इंटरफेरेंस लगे, और इंसानों की मौजूदगी के बगैर कुछ नहीं होगा। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एआई आ गया तो सभी रिप्लेस हो गए। इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी का मुल्क, इतनी जल्दी सब रिप्लेस नहीं हो जाएगा। धीरे 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 इसमें चेंजेस आएगी। बट 2050 तक, यानी तकरीबन 25 साल बाद, ये इसको आपको सोचना रहेगा कि 25 साल बाद कैसा करियर आएगा और कैसे मौके हमारे पास रहेंगे। इसके बाद आप देखें ई गवर्नेंस में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी आएगी, ई गवर्नेंस में मशीन लर्निंग आएगी, ई गवर्नेंस में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आएगी। अब इन लफ्जों को आप सुन लीजिए, क्योंकि इनको समझाना मेरे लिए इस लेक्चर में मुमकिन नहीं है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको या तो बैंक के लोग ऑपरेट करते हैं या कोई गवर्नमेंट के लोग ऑपरेट करते हैं, लेकिन ओपन सोर्स में सभी लोग उसको ऑपरेट कर पाएंगे। आप एक देख पाएंगे कि मंत्रालय में क्या काम हो रहा है, उसका वीडियो का एक्सेस आपके पास होगा। आप ये देख पाएंगे कि एक बातचीत क्या हो रही है मिनिस्टर्स के आपस में, उसका भी ओपन सोर्स आपके सामने होगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कई कंट्रीज में हुए हैं जहाँ पे दो लोगों की जाती बातचीत को लोगों ने रिकॉर्ड किया। दो लोगों की जाती बातचीत, यानी आप इस वक्त मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज कहाँ तक जा रही है? आप सोचते हैं हम तो ये सिमुलेशन है, यानी 3000 बच्चे जमा किए हैं, ये आवाज बाहर कितने मुल्कों तक जा रही? नागपुर, अकोला, औरंगाबाद, कितने मुल्क है, कितने स्टेट है जहां पर ये बात जा रही। हो सकता है इसको बाहर के मुल्क के लोग देख रहे हो, इसको विजिलेंस के लिए देखा जा रहा हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ऐसा भी हो सकता है। इस वक्त बहुत टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई, और विद इन अ सेकेंड यहाँ बात पहुंचती है। कम्युनिकेशन इतना फास्ट, इतने फास्ट कम्युनिकेशन में हमको उससे लड़ने के लिए, उसके मुकाबले में आने के लिए हमको कितनी सहूलियत की जरूरत, ठीक है। अब इसके बाद देखें एग्रीकल्चर हमारा ब्रेड एंड बटर है। एग्रीकल्चर के बगैर जीना मुश्किल है। अब एग्रीकल्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक जमीन है और वहां पर पौधे उग रहे हैं, ऐसा नहीं। एक जमीन है, उसके ऊपर और एक लेयर है, उसके ऊपर और एक लेयर, 3 4 5 लेयर एक कमरे में। हर कमरे में ऊपर की तरफ कुछ उग रहा है, कुछ नया उग रहा है। टिश्यू कल्चर है, कुछ नया चीज, कुछ नई चीज उग रही है। यानी कि अब पॉपुलेशन से पैदावार का कोई कंसेप्ट नहीं, पॉपुलेशन और पैदावार बिल्कुल अलग अलग ही। आप उतनी सब्जियां उगा सकते हैं जितनी पॉपुलेशन को जरूरत है, उतनी पालक, उतनी भिंडी, उतनी आप हर चीज उतनी उगा सकते हैं। अब पॉपुलेशन ऐसा नहीं रहा कि हमारे पास खाना कम है, खाना आप जितना चाहे आपके पास अवेलेबल है। समझ में आ रही बात? एग्रीकल्चर साइंस बहुत अजीब तरीके से आगे बढ़ी है, जिसका खैर हम शहर के लोगों को अंदाजा नहीं है। गांव के लोग बहरहाल इस चीज से वाकिफ है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी। और इसमें अभी स्मार्ट फार्मिंग आ गई है, और इंडोर फार्मिंग है। इंडोर फार्मिंग वही है जो जिसको मैं वेयर फार्मिंग बोल रहा हूँ, यानी एक कमरे में इतनी सी जगह में आप पूरे शहर का खाना इसमें तैयार कर सकते हैं, सब्जी तैयार कर सकते हैं। उसकी लेयर होती है। और आजकल सॉइल फ्री फार्मिंग भी हो रही है, यानी बगैर मिट्टी के फार्मिंग हो रही है। वाटर फ्री फार्मिंग हो रही है, बगैर पानी के पौधे उग रहे हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया का मंजरनामा बिल्कुल बदलने वाली है। अब फार्मिंग वैसी नहीं रही। अब फार्मिंग में शहर के बच्चे भी जा रहे हैं। आपको हैरत होगा कि शहर में कई बच्चे फार्मिंग इंडस्ट्री में करियर कर रहे हैं। और इसके साथ और एक टेक्नोलॉजी जुड़ी है, फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में जबरदस्त मौके हैं। जो पैकेट फूड है उसमें बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें जा रहे हैं। अभी शहर के बच्चे भी धीरे धीरे उस तरफ मोटिवेट होने लगे हैं
क्योंकि शहरों में जॉब कम हो गया, जॉब का बहुत बड़ा क्राइसिस है। इसलिए ऐसे बिजनेस करना जिसमें जिसमें कोर्सेस सेल्फ सस्टेनेबल हो, जिसमें आप खुद उसमें मेहनत कर सके, खुद उसमें करियर कर सके। तो एग्रीकल्चर एक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आप देखें कि हेल्थ एक टेक्नोलॉजी, हेल्थ या करियर में बहुत सारे मौके हैं। हेल्थ में पैरामेडिकल है, और टेक्नीशियन है, सोनोग्राफी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है। इसके अलावा वो बायोसिमुलेशन, बायोसिमिलर एक ऐसा एफडीए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए क्लिनिकल प्रूफ किया गया है। इसके जरिए यह होता है कि ये किसी भी बीमारी का आपको पहले से इशारा देता है। आपको किडनी डिजीज हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, हर बीमारी का आपको पहले से इशारा देता है और उस बीमारी का आप पहले से पता लगाते हैं। यहाँ पे जीन टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी ऐसी है कि जो आपके कैंसर के जीनिक जेनेटिक सेल्स को चेंज कर देता है, आपको नॉर्मल बना देता है। यानी कि वो बीमारियां, अब देखिए एक बीमारी थी टीबी, टीबी से 20 साल 30 साल पहले लोग मर जाते थे, टीबी का कोई इलाज नहीं था, अब उसका इलाज आ गया, अब उसका इलाज आ गया। अब एचआईवी, एचआईवी का इलाज नहीं था 10 साल पहले, 1986 में एचआईवी इंडिया में आया, तब इलाज नहीं था, लोग एचआईवी पॉजिटिव होकर मर जाते थे, अब उसका इलाज है, अब उसके ड्रग्स है। अच्छा, इसी तरह से कैंसर का इलाज नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद कैंसर का इलाज आ जाए। तो इसमें हेल्थ केयर में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आपका इंतजार कर रही है। फ्यूचर जीन थेरेपी पर है। जीन थेरेपी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका जेनेटिक कोड बदल के उस बीमारी का पहले से इलाज किया था। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि एक बच्चा पैदा होने से पहले ही उसके अंदर की बीमारियों का पता चल जाता है। पैदा भी नहीं हुआ, उसके पहले ही उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां इसका पता चल जाती है और उसके जेनेटिक सेल्स को उसी वक्त चेंज कर देते हैं। तो उसको ना डायबिटीज होगी, ना कैंसर होगा, कुछ नहीं होगा उसको। ये दुनिया धीरे धीरे उस मुकाम पे जा रही है जहां हम एक ऐसा इंसान पैदा करें जो मरना नहीं चाहता, जो अपने आप को मरने से आजाद कर। बहरहाल ये होगा नहीं, अगर हुआ तो उस वक्त हम लोग उसको देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। बहरहाल ये होगा नहीं ऐसे। यानी एक एक इंसान के लिए इतनी आसानी पैदा की जाए कि वो सारे गमों से दूर हो, मगर ऐसा होता नहीं है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है उतने इंसान के गम बढ़े। ठीक है, इसके साथ हम एक और टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर पर बात करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर पूछूं कि कितने लोगों को टीचर बनना है, हाथ उठा दे कोई। टीचर कितने लोगों को बनना है यहाँ का? अच्छा, डॉक्टर कितने लोगों को बनना है? तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। डॉक्टर बनने के लिए सब तैयार। इंजीनियर कितने लोगों को बनना है? आईटी इंजीनियर, चलिए कोई कुछ तो हाथ उठ रहे हैं। टीचर कितने लोगों को बनना है? 1 2 3 लड़कियां। अच्छा, इनके ताली बजाइए भाई। ये हमारा प्रोफेशन है, हम टीचर हैं, तो हम चाहते हैं बच्चे टीचर बने। अच्छा, आप लोग टीचर क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि टीचर के पास ना उतना पैसा है, ना उतनी इज्जत है, ना वो मकाम है। लेकिन ऐसा नहीं, देखने में ये चीज अलग लगती है लेकिन है नहीं। टीचर ही है जो सारे प्रोफेशन का जन्मदाता, जो सारे प्रोफेशन को जिंदगी देता है। अगर स्कूल में टीचर नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं बन सकते। अब ये बात अलग है कि 2050 तक स्कूलों का वजूद भी खतरे में पड़ेगा। यानी कि स्कूल शायद नहीं रहेंगे, स्कूल शायद नहीं रहेंगे और आपको पढ़ाने के लिए होम स्कूलिंग का कंसेप्ट आएगा। एक यूट्यूब चैनल होगा, यूट्यूब पे आपके टीचर के लेक्चर होंगे, आप उसको सुनेंगे और उसी को सुन के आप फिर डॉक्टर, इंजीनियर, क्या क्या बनेंगे। तो यूट्यूब में अब जैसे मेरा लेक्चर है तो इसको अब कितने बच्चे सुन रहे हैं? अभी यहाँ पे कई बच्चे आए नहीं, कई बच्चों को पासेस नहीं मिले, तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें हमको 10 20 25 कितने लोग सुन रहे हैं। इस वक्त हमको सुनने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है जैसे हम ये सब देख रहे हैं, ये सब इमेजिन कर रहे हैं और एजुकेशन में एक नया नया आलाम आएगा, नई जनरेशन आएगी जो एजुकेशन को अपने हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग करेगी। ऑनलाइन लर्निंग में ये होगा कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना। हर चीज का ऑनलाइन सिस्टम है, आपके सामने स्क्रीन होगी और आप ऑनलाइन उसको पढ़ेंगे। तो खैर, ऑस्ट्रेलिया ने तो 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। अभी आंध्र प्रदेश भी बैन कर रहा है। अब धीरे धीरे हम महाराष्ट्र में भी आएंगे कि अब यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन करता। लेकिन सोशल मीडिया को बैन करना इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि अब तो स्कूलों में पीपीटी वगैरह सब मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे भेजे जा रहे हैं, है कि? तो स्कूलों में तो मोबाइल चल रहा है, टीचर कहती है मोबाइल लाओ, मोबाइल पे भेजती हूँ। तो मोबाइल अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया।
और आप मोबाइल का विरोध करना गोया आपकी खुदकुशी कर दो। अब हम उसके सही इस्तेमाल को सीख। अब ये एजुकेशन सेक्टर इतना आगे बढ़ेगा, एकदम एक ओपन सोर्स से में अवेलेबल होगा, सब सिस्टम आपको अवेलेबल। आप जो चाहे टीचर को इख्तियार करें, जो चाहे स्कूल का इख्तियार करें। 2050 में स्कूल नहीं होंगे तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट ऐसे मिलेगा कि अगर आपने ऑनलाइन वो सब सुन लिया है तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। वैसे इसके नुकसानदेह भी, इसके नुकसानदेह असर बहुत ज्यादा है। यानी कि एक टीचर को एक स्टूडेंट का एक ताल्लुक होना चाहिए, और वो ताल्लुक धीरे धीरे कम हो रहा है। चाहे मैं कुछ भी कहूँ, स्टूडेंट और टीचर का ताल्लुक कम हो रहा है। और ये कितना भी कम हो, एक एक स्टूडेंट के लिए आइडियल कोई इतना बड़ा आदमी नहीं होता, कोई बहुत बड़ा नामवर आदमी नहीं होता। स्टूडेंट के लिए आइडियल टीचर होता है, और वो आइडियल टीचर बगैर नाम के, बगैर मेहनत के नहीं बनता। समझे आप बात? और पैसा दे के आप टीचर को खरीद नहीं सकते। ये गलत बात है कि टीचर के पास पैसा नहीं है इसलिए पढ़ाई में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या ये कि टीचर पढ़ाते नहीं है इसलिए। आप इतने सारे बच्चे आए हैं, टीचर की बनिस्बत ही आए हैं ना, टीचर की वजह से ही आए हैं। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपको लिखना पढ़ना आता है ना, टीचर की बनिस्बत ही लिखते हैं ना। अब ये बताना कि टीचर तो कुछ पढ़ाते नहीं है, ये भी गलत बात। आपको इतना सारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स कैसे पता चला? आप खुद किताबें दे देते, आपको किताबें सब अवेलेबल थी क्योंकि आप खुद पढ़ लेते घर पे। अगर आप खुद पढ़ लेते तो टीचर की जरूरत थी। आज हमको टीचर की भी जरूरत है, आज आपको डॉक्टर की भी जरूरत है, आज आपको ई गवर्नेंस के लोगों की जरूरत है, जो जो मंत्रालय का काम ई गवर्नेंस से करे, बहुत जरूरत है। तो इसमें आप देखिए, ये जो 10 करियर मैंने बताए हैं, इसमें हमारे पास कंप्यूटर सबसे नंबर 1 है, कम्युनिकेशन नंबर 2 है, एग्रीकल्चर नंबर 3 है, और इसके अलावा ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स है नंबर 4 5 पर। और उसके बाद हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन से। एजुकेशन को इसलिए आखिरी लिया है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट करियर है, लेकिन इसके बारे में निग्लेक्ट किया जाता, छोड़ दिया जाता है इसको। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि करियर में आप मौके बनाएं और इन करियर को लेकर आगे बढ़े और इनसे अपनी जिंदगी को खुशगवार। खुदा हाफिज़।